नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि मन, माइंड, इस विषय के ऊपर। आखिर मन होता क्या है, वो किस तरह से कार्य करता है। तो इन सारी चर्चाओं को आगे बढ़ाने से पहले एक कथा से शुरू करेंगे। यानी इन चर्चाओं का संवाद एक कथा से शुरू करेंगे। एक बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा, जहाँ पे आर्थिक संपदा बहुत अच्छी थी, लोग भी खुशी से रहते थे, सब कुछ अच्छा था। तो अचानक एक दिन यूँ हुआ कि सारे लोग राजमहल की तरफ दौड़ लगाने लगे कि सब कि भाई आखिर माजरा क्या है। बहुत सारे लोग वहाँ पे भीड़ जमा करने लगे, छोटे बड़े बुजुर्ग सबके सब आखिर वहाँ हो क्या रहा था कि सारे के सारे लोग वहाँ पे यानी पूरे इकट्ठा हो गए। तो वहाँ पे जमा होने का उद्देश्य ये था कि एक फ़कीर वहाँ पे आया भिक्षा पात्र लिए, और उसने सीधा राजा को चैलेंज कर दिया कि जैसे तू कहता है कि मेरा राज्य इतना सुखी संपन्न है, देने के लिए सब कुछ है, तो तू बस इस भिक्षा पात्र को भर दे। अगर तू इसे भर दे तो मैं मान जाऊँ कि तू संपन्न है हर संपदा से। तो राजा बोला ये कोई बड़ी बात नहीं है, वजीर जाओ कुछ हीरे जवाहरात लाओ और उसके भिक्षा पात्र में डाल दो। डालने के डाल दो तो वो फ़कीर कहने लगे कि राजा सोच लो, बहुत सारे राजाओं ने ये चुनौती एक्सेप्ट की है पर वो पूरी कर नहीं पाए। वो बोले बाकी के संपन्न नहीं होंगे, मैं संपन्न हूँ, वजीर लाओ। तो वजीर हीरे जवाहरात लेके आया, महंगे से महंगे। तो उसने अपना भिक्षा पात्र सामने किया, डाला तो क्या, भिक्षा पात्र खाली, हीरे जवाहरात गायब। सब लोग भीड़ देखने लगे कि ये आखिर हो क्या रहा है। लाए जा रहे डाले जा रहे, लाए जा रहे डाले जा रहे, आखिर वो राजा थक गए। राजा कहने लगा फ़कीर ये तुम्हारा भिक्षा पात्र भर क्यों नहीं रहा। तो फ़कीर जोर से हंसने लगा कि महाराज ये तो देखकर मैं भी आज तक हैरान हूँ कि ये भरता क्यों नहीं, पर इसका उत्तर मुझे मिल चुका है। ये उत्तर ही बताने के लिए मैं आपके पास आया था। तो वो भिक्षा पात्र की स्टोरी यूँ थी कि मैं शमशान घाट से गुज़र रहा था, तो अचानक मेरा पैर लगा तो देखा कि वहाँ पे खोपड़ी थी, इंसान की खोपड़ी। और काल्पनिक कथा है ये, पर मर्म जानिए, इसका तथ्य जानिए कि कहने का उद्देश्य क्या है कि इंसान की खोपड़ी माने मन, जो भौतिक दिखता है वो नहीं, क्योंकि भौतिक शरीर मानसिक शरीर डिफरेंस होता है ना। तो वो मानसिक शरीर की बात हो रही है कि ये इंसान का मन है जो कभी नहीं भरता। क्यों? क्योंकि वो रुक नहीं सकता। चाहे आप अभी के अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते, हेडफोन लीजिए, कान में डालिए, हैप्पी वाला गाना चालू कीजिए, आप झूमने लगोगे। उसी वक्त सैड म्यूजिक लगाइए, आप उदास हो जाओगे। ड्रास्टिक जस्ट सेकंड में कन्वर्ट हो चुका, परिवर्तित होता है हर क्षण। और जो स्थिर ना हो सके वो समाधान क्या दे। जो स्थिर नहीं हो सकता, जो अस्थिर है, जो रुक नहीं सकता, जो हर वक्त गतिशील है, वो होता है मन। शरीर एक प्रकृति का हिस्सा है, पर जब इस हिस्से में मन की पकड़ लगती है तो उसे कहते हैं अहंकार। वो मन यानी अहंकार, वो मैं का भाव। ये मैं का भाव इंसान को छोड़ के और किसी के ऊपर लागू नहीं होता। बॉडी तो अपना काम करती, पर मैं कर रहा हूँ, ये ये मेरा है। ये आपके बोलने ना बोलने से होगा क्या। आपने पानी पी लिया तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ हो गया, उसके बाद जो वेस्ट वाटर है जो हम यूरिन के माध्यम से बाहर निकालते, उसके ऊपर आपका हक है क्या। आप बोलेंगे नहीं ये मैं, रोको ना, फिर पता है क्या होता है।
निकल तो जाएगा ही ना, कि बोलने ना बोलने से थोड़ी होगा। वो अपना काम कर रहा है, उसको मैं का भाव चिपकाना, ये होता है। और इसी मन का एक्सट्रीम स्टेट जो समझ जाए कि प्रकृति और मेरे बीच में ये जो मन की दीवार है वो हट गई, मेरा कहने का मतलब स्वयं अस्तित्व, कि प्रकृति एक अलग है, मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बस, वो होती है बोध की स्थिति। पर अगर मन के बारे में विचार किया जाए तो बड़ा आसक्त होता है ये। आसक्त होता नहीं, हमने बनाया, हमने पकड़ की है उसके ऊपर। इस पकड़ का नाम ही तो है, मुझे ये चाहिए, ये नहीं मिला तो लोग सुसाइड कर दे रहे। क्या है, लालसा बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी, नहीं मिला तो निराशा, आशा निराशा, दो पहलू, नहीं हुई तो निराश, दैट्स इट। आशा को भी देखने वाला, निराशा को भी देखने, झंझट में पड़े क्यों। मन के माध्यम से निकलने वाली हर चीज स्थिर नहीं हो सकती। जैसे कि लोग कहते हैं कि वेन एवर यू आर इन रिलेशनशिप, आप किसी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, रिलेशनशिप एक उदाहरण के माध्यम से मन की स्टेट समझाने का प्रयास है ये। क्योंकि रिलेशनशिप आजकल बड़ा सही टॉपिक है, बहुत सारे लोग होते हैं ब्रेकअप है, वॉट एवर जो भी है। तो रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा एक शुरुआती में एक आकर्षण होता है कि नहीं ये है वो है, लड़का लड़की आए बात की, ये फिर जैसे नहीं, फिर हमें शादी करनी पड़ेगी, अच्छा है उसके लिए तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा, ऐसा करना, वॉट एवर, दोनों के लिए अप्लाई होता है, लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी, जो भी है। तो फर्क क्या हुआ तुम्हारे प्रेम और समाज में हो रहे इस प्रेम में, एक ढांचा ही तो बना रहे ना आप। और जरूरत पूरी ना हो इसके विरोध में नहीं हूं मैं, पर प्राधान्य किसको दे रहे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा गया वो प्रेम, एक तो प्रेम तो जाना नहीं, पर जरूरतों को पहले प्राधान्य देके फिर आप प्रेम को 2 नंबर दे रहे हो तो कैसा होगा। शादी में भी वैसा ही, शादी करेंगे फिर प्रेम, कैसे होगा भाई, प्रेम तो लाओ फिर शादी आएगी ना, होगा ना सब कुछ, भलाई कुछ कम ज़्यादा होगा भौतिक तौर पे, पर जहाँ प्रेम हो वहाँ पे आप सर्वभौम हैं। तो ये होती है मन की स्थिति, ज़रूरतों को प्राधान्य देके आप प्रेम को नहीं दे रहे, तो आपकी ज़रूरतें तो चलो पूरी हो भी जाएंगी, पूरी तो हो भी नहीं सकती, मन कभी स्थिर नहीं होता, तो चलो हो भी जाए पर प्रेम नहीं मिलेगा। लिख लीजिए, हो जाएगी आपको जो जो चाहिए आप कर लेंगे, कर्म आपको मिल भी जाएगा, पर प्रेम नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरतों को पहले प्राधान्य दिया है, और ज़रूरतों को पहले प्राधान्य दिया है तो फिर जो ख़त्म नहीं होगी, जो रुकी नहीं, वो प्रेम कैसे। यही डिफरेंस है बुद्धू और बुद्ध में। बुद्धू मन का गुलाम है, मन मालिक है उसका, बुद्ध मन के ऊपर है। आप जाग तो जाओ, फिर देखो वो कैसा बनेगा। और मन का स्वभाव है, आप कुछ करने बैठो, जैसे आप ध्यान करने बैठो आपको भटकाएंगे, आप भटक जाओगे, यही तो है ट्रैप। देखिए ना बैठ के ज़रा, बहुत सारे विचार आएंगे, किसी खाने का विचार आया, खाने का, भाई बर्फ़ी कहाँ पे रखोगे, फ्रिज के अंदर, चलो चलो दौड़ रहा कहीं, काहे की दौड़ रही है, मन ही तो दौड़ रहा है। एटलीस्ट देख लो, बस देखो, कुछ नहीं करना, समझो मन क्या है। मैं किसी बुद्ध बनने, सन्यासी के बनने, नॉर्मल देख रहा हूँ, नॉर्मल देखो तो ये सही गलत कौन कौन बना रहा है, और किस हिसाब से आपका मन भी किस हिसाब से चल रहा है, ज़रा सोचिए। आपके बोध से निर्माण हुआ वो एक अलग बात है, पर अभी जो आप बात करोगे, जब तक मन शाबूत है, वो किस चीज़ की बात कर रहा है, जो बाहर से आई है, वो उन चीज़ों का एक्सेप्ट करके उसके कुछ मापदंड बनाए गए हैं, और उस हिसाब से आप किसी चीज़ को सही बोलते हैं, किसी चीज़ को गलत बोलते हैं। स्थायी है, जो चीज़ आपके लिए सही हो वो पता नहीं किसी और के लिए गलत हो सकती है, क्योंकि उसने
कुछ अलग एंगल से देखा है ना, कुछ अलग चश्मे से देखा है। आपने लाल से देखा होगा, उसने पीली से देखा है। ठीक है, ये भी स्थिर है। और हाँ, बोध को मन के मापदंडों से मत जानिए, नहीं तो आंखें बंद होगी। जिस दिन हमें बोध प्राप्ति होगी उस दिन एक प्रकाश का पुंज हमारे सर के पीछे होगा, बहुत सारे लाइट। भाई साहब, कुछ नहीं होता वैसा, सॉरी, ऐसा चमत्कार वमत्कार के बारे में मत सोचिए। बस इतना कहना है कि आखिर देखना तो शुरू कीजिए। आकाश होकर बादलों के पीछे क्यों पड़े हैं? ये तो आने वाले जाने वाले हैं, रुकने वाले नहीं। एक बार जान गए कि मालिक मैं हूँ, मैं यानी अस्तित्व की बात हो रही है यहाँ पे, मन की बात नहीं हो रही। और जैसे आप कहते हुए कि ये मैं कर रहा हूँ, ये जो भाव आपके माइंड में डेवलप हुआ ठीक है। क्या मन अलग है क्या शरीर से? अभिव्यक्त भी तो शरीर से ही हो रहा है ना, है कि नहीं? शरीर ना होता तो काहे से अभिव्यक्त करते? शरीर माध्यम है। तो ये इंसान की खोपड़ी है, ये खोपड़ी में मन अगर सामने है और आप अगर पीछे है तो नहीं होगा। पहले आपको जानना होगा कि आप कौन हैं। तो क्यों चिड़चिड़े होते हैं आप, क्यों क्रोधित होते हैं आप? ज़रा सोचिए ना, किसी चीज़ पे क्रोध आया कि दो चीज़ें होगी, एक तो आप व्यक्त कर दोगे बिना समझ के आधार पे, या फिर दबा लोगे। क्योंकि दबा ये कि बताया गया है कि क्रोध को दबाए तो आप बेहतर कैसे दबाएंगे? दबा लिया भी तो क्या होगा? एक प्रेशर कुकर के अंदर, इस प्रेशर के अंदर दबा लिया तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट, फटेगा, फटना ही है। किसी और माध्यम से फटेगा, पर फटेगा तो ज़रूर फटेगा, फटेगा तो ज़रूर। और व्यक्त कर दिया बिना ये जाने कि क्रोध आ कैसे रहा है, तो फिर हमेशा क्रोध होगा। आँख बंद करके क्रोध किया ना, आँख ये आँख नहीं, अंदर की समझ की आँख को बंद करके क्रोध किया, और हर बार क्रोध कर मैं क्रोधित हो चुका हूँ, ये किस चीज़ का प्रतीक है? कि आपको मन ने अंधा बना दिया है, क्योंकि वो मालिक है। और जैसे आप देखोगे गायब। क्यों? उसको पता है कि मुझे भी देखने वाला कोई है। फिर ये आप किसी भी चीज़ ज़रा देखिए, जिस वक्त गुस्सा आता है क्या होता है बॉडी में? आंखें लाल होना, चेहरा लाल होना, थोड़ा थोड़ा कुछ बदला होना, गर्मी बढ़ना, ये तो एक एग्जाम्पल है। ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा। और जैसे ही गुस्सा ना, सीधा जाके आईने में देख लीजिए खुद को, आप खुद हंसोगे कि कैसे दिख रहा हूँ मैं। ये देख लेना ही तो है, ज़रा देखिए तो। हम देखते ही नहीं और वैसे अभिव्यक्त हो जाते हैं। एक तो दबा लेते हैं या अभिव्यक्त हो जाते हैं। ज़रा देखिए, हम कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं। और हर अभिव्यक्त मन के माध्यम से होने वाली चीज़ ये भारी है। देखिए ज़रा, हर हर चीज़ एक बाहर से आएगी। क्रोध हो रहा है, क्रोध की एक अलग डायमेंशंस, जो भी चीज़ें क्रोध होगी, काम वासना होगी, वॉट एवर, लालसा, भोग इत्यादि सब कुछ, ये डायमेंशन सब बाहर से आएंगे। आपके भीतर से क्या आ रहा है? आप भीतर से तो मौन ही हो, शांति तो हो, अचल क्यों हो रहे हो? बाहर से। और बाहर से ही तब अचल होते हो जब अंदर से आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं, ये तो बनता ही है, ये तो ऐसी होता है, और सब कुछ ऐसी करते हो तो फिर ये होती है डायमेंशंस। हर मन की हर एक विचार, थॉट, क्या ये आपके बोध से आए हैं, आपकी समझ से आए हैं?
क्या बस यूं ही किसी ने बोल दिया और आप बोले जा रहे हैं? कुछ आपका एक्सपीरियंस है उसके पीछे? कुछ है नहीं और अंधे दौड़ रहे सब। क्यों? क्योंकि मन को ऐसे ही बना रहना अच्छा लगता है। भीड़ मन का स्वभाव है। ये भीड़ ही तो है, और भीड़ यानी मन ही तो है, और क्या है? भीड़ से ज़रा अलग हो जा, हंसने लगोगे आप कि क्या चालू क्या है ये। ज़रा आँख बंद करके देखिए मन के खेल को, समझ जाओगे कि देखने वाला कोई और ही है। और जो रुक नहीं सकता, जो अचल है, वो आपको समाधान कैसे प्राप्त करके दे सकता है? कैसे? ज़रा सोचिए। समझ के आधार पे, वो नहीं कि किसी और ने दिया, नहीं, सॉरी। सिर्फ देखिए मन के खेल को, बस कुछ नहीं करना। एक दिन हट ही जाएगा। ज़रा दीजिए खुद को टाइम, आधा घंटा तो भी, पर करिए ज़रूर। यही होते हैं मन के खेल, सब बाहर ही है मन के खेल। मन गिरा यानी क्या? समाज गिरा। ऐसे इसका मतलब नहीं कि आप जाके मारो, नहीं। आप जान जाओगे, आप हंसोगे, आपको सब पे ड्रामा लगेगा, और आप एक ऑडियंस रहोगे। एक कठपुतलियों का खेल लगेगा सामने। कठपुतली खेलना नहीं, सबका ये शरीर एक खेल खेल रहा है, ये सब कुछ अटैच नहीं रहोगे। यही है, यही कहने का तात्पर्य था। थैंक यू।